हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। लगता है उत्तर प्रदेश में जो इस बार पंचायत का चुनाव लड़ करके प्रधान जी बनने का सपना देख रहे हैं, या तो वो सपना डिले हो सकता है या कैंसिल भी हो सकता है। अभी ऐसा क्यों कहा मैंने, तो देखो, पंचायतों में जब भी चुनाव होते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग आरक्षण दिया गया है, SC ST महिला और OBC को। अब यहाँ पर बात यह है कि OBC कमीशन जो है काफ़ी लंबे समय से है ही नहीं, यहाँ पर इनके पास डेटा ही नहीं है कितना परसेंट है, कितने लोगों को आरक्षण देना है। जब तक आयोग नहीं बनेगा, मतलब OBC कमीशन नहीं बनेगा यहाँ पर, तब तक चुनाव नहीं होंगे। अब सरकार ने यहाँ पर बोल दिया है कि पहले हम कमीशन बनाएंगे, जब कमीशन बनेगा, रिपोर्ट प्रकाशित होगी, उसके बाद आपका पंचायत का चुनाव होगा। तो थोड़ा सा संशय यहाँ पर है। क्या लिखा है, यूपी पंचायत चुनाव से पहले OBC आयोग का गठन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि पहले हम OBC का गठन करेंगे। इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। इनकी इस प्रकार की घोषणा करने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल से छापा कि शायद टलना तय है, इस बार चुनाव नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या समय पर हो पाएंगे, क्या बाद में भी हो पाएंगे, ये सारे जो है कंफ्यूजन वाली चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप गांव से हैं तो इस प्रकार की चर्चाएं आपके गली मोहल्ले में हो रही होंगी। तो पृष्ठभूमि देखें, राज्य में पूर्व में OBC आयोग बना हुआ था, लेकिन उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। जनहित याचिकाएं लगातार आ रही थी कि प्लीज कमीशन बना दीजिए, प्लीज कमीशन बना दीजिए। इन्होंने सुन ली और कमीशन बनाने की यहाँ पर क्या किया, घोषणा कर दी। जब ये न्यायालय की पीठ बैठी थी, उसमें सम्मिलित थे जस्टिस राजन राय एवं जस्टिस अवधेश चौधरी। इन्होंने बोला है कि अब कमीशन बनेगा। न्यायालय ने हलफनामे के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया है OBC आरक्षण को विधिक कसौटी पर परखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से आया ये, कहाँ पर आरक्षण की बात शुरू हुई थी। तो संवैधानिक ढांचा यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यहाँ पर किया गया था, उसके बाद ही आरक्षण की बात हुई। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243D जोड़ा गया, जिसमें SC और ST एवं महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। OBC आरक्षण का प्रावधान राज्य के सरकार या राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितना देना चाहते हैं। आर्टिकल 15 और 14 हमें पता ही है, समानता का अधिकार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाने का या उनके लिए विशेष प्रावधान का अधिकार। आर्टिकल 243 के बोलता है राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र भूमिका। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट सिद्धांत की। तो ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे जो भी पंचायती चुनाव होते हैं वहाँ पर लागू होता है। पहला होता है कि हमें रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है या कैप है, 50% ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी है। दूसरा होता है कि इन एडुकेट, यहाँ पर बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है सबको बराबरी का मिले, इस बात का ध्यान रखना होता है। कमीशन टू कंडक्ट कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक इंक्वायरी टू या इनटू बैकग्राउंड या बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर जो है बैकवर्डनेस पर इनको क्या करना पड़ता है, साइंटिफिकली रिसर्च करनी पड़ती है। ये नहीं कि ऐसे ही डेटा जारी किया, देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग हैं, सच में इतने लोग पिछड़े हुए हैं भी कि नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि पिछड़ेपन की सामाजिक और वैज्ञानिक जाँच की जाती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखा जाता है कि इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन पॉलिटिकल कितना है, कितने लोग यहाँ पर राजनीति में हैं। और तीसरा आखिरी है कि आरक्षण की कुल सीमा हमेशा 50% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अदरवाइज अगर इसके इन तीनों में कहीं पर भी कोई फेल होता है तो उसको OBC का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रशासनिक आयाम यहाँ पर यही है कि पंचायत चुनाव समयबद्ध कराना संवैधानिक दर्जा है, संवैधानिक दायित्व है। इनका काम है कि भाई समय से करवाते रहिए। आयोग अगर गठन में विलंब होता है तो जाहिर सी बात है इनके चुनाव भी थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। रिपोर्ट आधारित आरक्षण बहुत जरूरी है। अब देखो, बिना आरक्षण दिए अगर ये सोचे कि पुरानी रिपोर्ट लगा करके हम चुनाव करवा लें तो OBC वाले आ जाएंगे कि भाई इतनी पुरानी रिपोर्ट लगा रहे हो, और भी तो लोग आए होंगे, उनको देखो, उनको आरक्षण दो। इस वजह से बिना नई रिपोर्ट लगाए ये लोग चुनाव नहीं करवा सकते हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक आयाम अगर हम देखते हैं तो पंचायत स्तर पर OBC का बहुत बड़ा हिस्सा पार्टिसिपेट करता है। सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, मतदाता समूह भी बहुत बड़ा है। ये विपक्ष और सामाजिक संगठनों द्वारा बार बार इसकी मांग की जा रही है, आयोग का गठन करो, इनके लिए चीज़ें यहाँ पर ठीक करो। संभावित चुनौतियाँ यहाँ पर यह है कि समय सीमा के भीतर अगर नहीं हुआ तो चुनाव हो जाएंगे लेट,
या फिर विलंब हो जाएगा या कैंसिल भी हो सकते हैं। इस साल के 50% सीमा वाला भी यहाँ पर थोड़ी जटिलताएं हैं। कार्यक्रम या चुनाव के जो कार्यक्रम है, प्रशासनिक तैयारियों में संतुलन, ये सारा इनको करना पड़ेगा। प्रभाव क्या हो सकता है इसका? यदि रिपोर्ट शीघ्र आती है तो ठीक है, चुनाव अपने समय से हो जाएंगे, नहीं आई तो लेट हो जाएंगे और मामला भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी ये उदाहरण बन जाएगा। लोग सीखेंगे कि भाई कौन सी गलती नहीं करनी है। अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके यहाँ पर इस प्रकार की चीजें अटकी हुई हैं। निष्कर्ष अगर हम देखें तो ओबीसी, अब आपके मन में आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, तो देखो ओबीसी आयोग का गठन इनको करना ही करना पड़ेगा क्योंकि इनका संवैधानिक दायित्व बनता है। साथ में संवैधानिक दायित्व के साथ सामाजिक न्याय और विधिवक या विधिक अनुपालन का संतुलन भी है। ट्रिपल टेस्ट के अंदर रहते हुए ये सारे कामों को करेंगे, लागू करेंगे, उसके बाद ही यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है राज्य निर्वाचन आयोग को समाप्त करना, दूसरा है पंचायत चुनाव स्थगित करना, तीसरा विकल्प है ओबीसी आरक्षण को विधिक कसौटी पर सुनिश्चित करना और चौथा और आखिरी विकल्प है नया संविधान संशोधन लागू करना। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।